अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द मेटल्स m+2 to m। ठीक है, ठीक है, m का मतलब मेटल, m+2 to m की वैल्यू दी गई है। तो यहां पर देख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब E0 m+2 to m की वैल्यू दी गई है। देखो किसके लिए सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हो कि D के लिए सबसे ज्यादा है। D के लिए कितना है 0.50 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद किसके लिए, उसके बाद आप लोग कंपेयर कर सकते हो तो B के लिए -0.87 वोल्ट, B के लिए नहीं सॉरी C के लिए। उसके बाद आपको किसके लिए बच्चों, उसके बाद आप लोगों का यहां पर A के लिए कितना है -1.0 वोल्ट, और उसके बाद आपको किसके लिए B के लिए कितना है -2.05 वोल्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का मैंने ऑर्डर बना दिया, तो सबसे ज्यादा इसका है। अब बात को ध्यान से समझना, जिसका E0 m+2 to m ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा वैल्यू होगी, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका क्या होगा, m स्टेबल होगा, m विल बी स्टेबल, मतलब सिंपल बोल सकते हैं हम लोग कि m में चेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, एंड 1/m+2 विल बी स्टेबल। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अब देखो m किसका स्टेबल होगा, m आपका किसका स्टेबल होगा बच्चों, m आपका किसका स्टेबल होगा, m आपका D ज्यादा स्टेबल होगा, C ज्यादा स्टेबल होगा, A आपका लेस होगा, B आपका सबसे लेस होगा। लेकिन m+2 किसका स्टेबल होगा, D+2 का सबसे लेस स्टेबल होगा, उसके बाद C+2 का होगा, उसके बाद A+2 का होगा, उसके बाद B+2 का होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि B+2 किसका ज्यादा स्टेबल होगा, B+2 का, मतलब m+2 आपको किसका ज्यादा स्टेबल होगा, B+2 का। इस तरीके से सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बनाओ, देन हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर 3 मेटल्स PQR, हमको तीन मेटल्स दिए गए बच्चों PQR हैज अ E0 m+3 to m+2 का ऑर्डर हमको क्या दिया गया है, P के लिए दिया गया हमको -0.50 वोल्ट, Q के लिए हमको दिया गया -0.34 वोल्ट, और R के लिए हमको दिया गया -0.87 वोल्ट। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो। अब बताओ किसका सबसे ज्यादा है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि Q का, अब देखो E0 m+3 to m+2 किसका सबसे ज्यादा है, तो हम समझ सकते हैं यहां पर कि देखो Q का सबसे ज्यादा, Q के बाद किसका, P का, P के बाद आपका R का। Q का कितना है -0.34 वोल्ट, इसका कितना होगा -0.50 वोल्ट, और इसका कितना होगा -0.87 वोल्ट। बट तो बच्चों माइनस साइन है ना, माइनस साइन में जो ज्यादा होता है वो कम होता है, उल्टा होता है, तो आप जानते हो माइनस साइन का खेल। तो अब जिसका ज्यादा होगा उसका m+2 स्टेबल होगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, m+3 और m+2, अगर ये बढ़ेगा तो m+2 की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये बढ़ेगा तो किसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, m+3 की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, m+3 की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं, देखो यहां पर अगर ये ज्यादा होगा तो m+2 में बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो m+2 की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और m+3 की स्टेबिलिटी को कम करेगा। लेकिन अगर ये कम होगा तो m+2 में बनने की टेंडेंसी कम होगी, तो मतलब m+3 की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अब मैं बोलना चाहूं कि m+2 की स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो आप लोग निकाल सकते हो बच्चों, इजिली निकाल सकते हो इजिली। बताओ किसकी होगी सबसे ज्यादा m+2 की स्टेबिलिटी, तो m+2 की स्टेबिलिटी ये बढ़ेगा तो m+2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो Q+2 ज्यादा स्टेबल होगा P+2 से सबसे लेस होगा R+2। सबसे लेस कौन सा होगा बच्चों, R+2। अगर मैं बोलना चाहूं m+3 की स्टेबिलिटी के बारे में, तो m+3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
R+3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा P+3 से, P+3 से सबसे लेस स्टेबल होगा Q+3। तो इस तरीके से हम यहां पर ऑर्डर को समझ सकते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको यहां पर ऑर्डर को अच्छे से समझाया। आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसको ध्यान से समझना। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन है। 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर which species should have higher value of E0 M+3 to M+2। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया यहां पर, एक पहला ऑप्शन दिया गया आयरन, बी आपको दिया गया मैग्नीज, सी आपको दिया गया कौन सा बच्चों, वेनेडियम, डी आपको दिया गया स्कैंडियम। ये ऑप्शन दिया गया, काफी इजी है। अब देखो, अब हमारे पास सॉल्यूशन समझना, E0 M+3 to E0 M+2, ये अगर ज्यादा होगा तो M+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। M+2 आपका स्टेबल होना चाहिए, ये अगर ज्यादा हुआ तो। और अगर ज्यादा होगा तो M+3 की स्टेबिलिटी कम होगी, M+3 का स्टेबिलिटी कम होगी बच्चों। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम देख सकते हैं इसके आयोनिक्स में Fe+3, सबसे पहले हम लोग देखते हैं Fe+3। तो Fe+3 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 3d5, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, Fe+2 ऑर्गन 3d6, ये आपका लेस स्टेबल है। ठीक है, तो हमको तो क्या स्टेबल चाहिए, हमको M+2 स्टेबल चाहिए इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अगर ये स्टेबल होता तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। तो इसकी वैल्यू को हमको घटाना थोड़ी ना है, हमको इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसकी स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर M+2 की स्टेबिलिटी तो लेस है M+3 से, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीज में देखते हैं। देखो, मैग्नीज में अगर मैंने Mn+3 कर दिया तो ऑर्गन 3d5, चलो ये स्टेबल आ गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बात क्लियर है। अगर मैं Mn+2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, ऑर्गन नहीं, यहां पर आ जाएगा 3d4, यहां पर क्या आ जाएगा 3d4, ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल होगा बच्चों। ठीक है, और यहां पर अगर मैंने 3d5 कर दिया तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो Mn+2 में 3d5 है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल है। तो अगर Mn+2 स्टेबल होगा तो M+2 स्टेबल होगा, M+2 स्टेबल होगा तो E0 सेल की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो आपका E0 सेल का है वो किसके लिए अप्लाई होता है बच्चों, मैग्नीज के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है, मैग्नीज के लिए। एक बार मैं आपको पूरा और भी मॉलिक्यूल के लिए आप लोग देख सकते हो, स्कैंडियम और टाइटेनियम के लिए, तो आप लोग अब समझ सकते हो। अब मैं आपको इसका पूरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं ताकि आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक एग्जांपल समझो, E0 सेल ऑफ M+3 to M+2, यह आपका लेस है। अब देखो, जब ये आपका लेस होगा, वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा, Mn+3 आपका स्टेबल होगा और M+2 आपका अनस्टेबल होगा, मतलब लेस स्टेबल होगा। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए मैं इसको 2 से 3 बार बता रहा हूं बच्चों, इसीलिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू M+3 to M+2 की वैल्यू अगर आपकी हाई हो जाएगी, तो जो हाई होगा मतलब इजीली M+2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो M+2 की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और M+3 की आपकी लेस स्टेबल हो जाएगा। M+3 आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी इजी पॉइंट है। अगर आप लोग एक दो बार अगर आप लोग इसको रिपीट करोगे, एक दो बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिपीट करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज मैंने केवल और केवल इसके लिए अलग से लेक्चर बनाया, क्योंकि हर साल यहां से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डी ब्लॉक में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पक्का पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों इससे रिलेटेड, जो आपको कर लेने, अभी हैंड टू हैंड ही कर लो, एक साथ ही कर लो, नहीं तो फिर बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, तो आप अगर अभी हैंड टू हैंड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आप थोड़ा पी ब्लॉक को भी रिवाइज करना स्टार्ट रखो बच्चों, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का रिडक्शन पोटेंशियल वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ अब जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी और साथ में हम K2Cr2O7 और KMnO4 को डिस्कस करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम खत्म करेंगे, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है। आज का लेक्चर छोटा इसलिए क्योंकि कल का लेक्चर बड़ा था, अब कल का लेक्चर बड़ा तो परसों का लेक्चर छोटा, तो इस तरीके से मैं यहां पर मैनेज करूंगा, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।